न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। अंडाल स्टेशन पर राज्य पुलिस की एसटीएफ की छापेमारी। बिहार का हथियार कारोबारी 10 बंदूकों समेत गिरफ्तार। आसनसोल रेल पार में गंभीर जल संकट, कांग्रेस का नगर निगम में विरोध प्रदर्शन। आसनसोल भगत सिंह मोड़ से जुबली मोड़ जाने वाली सड़क पर गड्ढों ने ली तालाब की शक्ल, बारिश में बढ़ी दिक्कतें। गुप्त सूत्रों से पहले ही खबर मिली थी। उसके आधार पर गुरुवार सुबह राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने छापेमारी कर अंतर्राज्यीय हथियार कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार एसटीएफ की यह कार्यवाही एक सप्ताह पहले ही की जानी थी। हथियार कारोबारी कब और किस समय हथियारों की तस्करी के लिए पहुंचेगा, इसकी सूचना पहले से थी। इसके चलते उस पर लगातार नजर रखी जा रही थी। अंततः कई दिनों की निगरानी के बाद एसटीएफ की टीम ने पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन के अंडाल स्टेशन पर छापेमारी की। स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर जैसे ही आरोपी ट्रेन से बंदूक लेकर उतरा, एसटीएफ ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान असरफुल अंसारी उर्फ चाना के रूप में हुई है। वह बिहार के बांका जिले के साशान का निवासी बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक बरामद किए गए ये सभी हथियार अंडाल स्टेशन से सड़क मार्ग के जरिए उखरा पहुंचाए जाने वाले थे। गिरफ्तार आरोपी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। फिलहाल एसटीएफ अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के 25, 26, 28 और 29 नंबर वार्ड में लंबे समय से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को आसनसोल नगर निगम परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता मोहम्मद शाकिर ने आरोप लगाया कि आसनसोल रेल पार के लोग महीनों से पीने योग्य साफ पानी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को सूचित किया गया था कि ज्ञापन सौंपा जाएगा, लेकिन अफसोस की बात है कि वे अनुपस्थित रहे। कांग्रेस ने चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस पर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस का ज्ञापन मिला है। हाल ही में अतिरिक्त बारिश की वजह से पंप हाउस डूब गया था, जिसके कारण जलापूर्ति बाधित हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। सबसे पहले तो बड़ा अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले मेयर साहब को जो है आज हम लोग अपॉइंटमेंट का टाइम लिए थे पानी का समस्या को लेकर, लेकिन अफसोस कि मेयर साहब जो है कांग्रेस की दहाड़ से वो भाग रहे हैं। मजबूरन में जो है हम लोग यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं अमरनाथ चटर्जी साहब, उनको जो है डिप्यूटेशन दिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है आसनसोल उत्तर असेंबली रेल पार का जो इलाका है 25 नंबर वार्ड, 26 नंबर, 28 नंबर, 27 नंबर, 29 नंबर वार्ड में पानी का बहुत ज्यादा समस्या है। पिछले 3 महीना से पानी गिर नहीं रहा है। अगर कभी कभी गिरता भी है तो 5 मिनट गिरता है, उसके बाद बंद हो जाता है। इसके अलावा बहुत गंदा गिर रहा है, जबकि उससे डेंगू हो रहा है, मलेरिया, टाइफाइड फैल रहा है। तो ये कारपोरेशन क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आता है। 4 साल होने वाला है लेकिन आज भी उन्नति नहीं हुआ। खास करके आसनसोल उत्तर असेंबली आप रेल पार्क को देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। आज उसी पानी का समस्या को लेकर के हम लोग यहाँ पे डिप्यूटेशन देने आए। हम लोग चाहते हैं कि प्रॉपर इसका इंतजाम किया जाए, क्योंकि पानी का एक ऐसा मसला है जो बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। लोग मजबूरी में आकर के जो है फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना एक्वा गार्ड इस्तेमाल किए हुए हैं और पैसा पानी खरीद कर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना गरीबी इलाका है, लोग इतना परेशान है, लेकिन मेयर साहब अपने आंखों में और कानों में पट्टी बांध करके आखिर दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं।
वहां से बोरो चेयरमैन आते हैं, वहां से डिप्टी मेयर आते हैं वहां, लेकिन फिर भी अफसोस और दुख की बात है कि बिल्कुल बदहाल है। उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे डिप्रेशन देने आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर एक सप्ताह के अंदर पानी का समस्या हल नहीं हुआ तो अब आइंदा आने वाले दिनों में हम लोग कॉर्पोरेशन में डिप्रेशन नहीं देंगे। वो कॉर्पोरेशन के पास क्या करेंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा। হয়েছিল তো আমাদের পাম্প হাউসের একটু গন্ডগোল হয়ে যাওয়ার জন্য, পাম্প হাউসের একটু পাম্পগুলো একটু জলের তলায় চলে যাওয়ার জন্য তো আমাদের এখন মোটামুটি হয়ে গেছে, রেস্টোর হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি আমরা এই ব্যাপারটাকে সমাধান করে দিতে পারবো। তো আমরা ওনাদের বললাম, তো এর আগে আমার নলেজে ছিল না, এই প্রথম আমাদের নলেজে এলো। তো মোটামুটি হয়ে যাবে। দীর্ঘদিন ধরে জলটা পুরো নোংরা আসছে, কাদা কাদা আসছে। না, ওইটা ওই ফিল্টারেশনের একটু গন্ডগোল ছিল এবং আপনার নদীতে জলটা যে বারবার ছেড়ে দিচ্ছিল ডিবিসি, তো যার জন্য ঘোলা জলটাই করে আসছিল, পাম্প করে আসছিল। তো সেই কারণেই ওটাকে ঘোলাটা বেশি হয়ে যাচ্ছিল। তো এখন আর হচ্ছে না, এখন সেটা ঠিক আছে। आसनसोल शहर के भगत सिंह मोड़ से जुबली मोड़ को जोड़ने वाली सेंट्रल रेलवे रोड की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो सड़क पर तालाब बन गए हो। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई स्थानों पर ऐसे गड्ढे देखने को मिलते हैं। हल्की बारिश के बाद ये गड्ढे पानी से भरकर महातालाब का रूप ले लेते हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। बृहस्पतिवार को हुई हल्की बारिश के बाद एक बार फिर सड़क पर पानी जमा हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों और वाहनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान जब आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तब उनसे इस परिस्थिति पर सवाल किया गया। मेयर ने जवाब दिया कि बारिश के कारण फिलहाल काम रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि पांचमुखी ब्रिज, जहां पहले आम लोगों का आना जाना मुश्किल था, आज खुला है और लोग आसानी से आ जा रहे हैं। कई जगहों पर काम प्रगति पर है और यह भी दिख रहा है। मेयर ने माना कि कुछ जगहों पर अभी त्रुटियां हैं, जिन्हें बारिश के बाद पूरी तरह ठीक कर दिया जाएगा। প্রথমত 5 ফুলে জল জমতে পরিস্থিতি, সেই নিউজটা একটু ভালো করে করবেন যে এখন আর জল জমে না। মানুষকে সত্যটা জানাতে হবে, খালি খারাপ জিনিসগুলোকে নিয়ে আসা। এটা মেন রোড, রাস্তার কাজ চলছে, এখানে যে ড্রেন আছে ওর সাথে যে নালিটা আছে, নালিটা অ্যাডজাস্টার এইগুলো ক্লিয়ার করলে এটা হবে। এটা যেহেতু আড্ডা রাস্তাটা বানাচ্ছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। गुरुवार को दुर्गापुर के सागर भांगा हिंदी हाई स्कूल में आयोजित हमारा पड़ोस हमारा समाधान कार्यक्रम के निरीक्षण पर पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशि पांजा उपस्थित रही। इस अवसर पर उनके साथ नगर प्रशासन मंडल की चेयरपर्सन
अनिंदिता मुखोपाध्याय, प्रशासनिक मंडल के सदस्य धर्मेंद्र यादव, दीपंकर लाहा और राखी तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान के जिला शासक पन्नोवलम एस, दुर्गापुर महकुमा शासक डॉक्टर सौरभ चट्टोपाध्याय, दुर्गापुर नगर निगम के आयुक्त अबुल कलाम आज़ाद तथा साबर भांगा क्षेत्र के अनेक निवासी भी शामिल हुए। निरीक्षण के बाद डॉक्टर शशि पांझा ने बताया कि हाउसिंग इलाके में पेयजल और निकासी व्यवस्था से जुड़ी कई समस्याओं को दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रत्येक बूथ के लिए 10 लाख रुपए का आवंटन किया है। इस राशि का उचित उपयोग कर हर समस्या का स्थायी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। কি বুঝলেন আজকে? আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান যেমন রুরাল ব্লকগুলোতে দেখছি ঠিক সেইভাবে দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অন্তর্গত যে বুথগুলো আছে সেখানে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম আমাদের সাগরভাঙা ইন্ডিয়া স্কুলে, যেখানে একটা সুবিশাল ক্যাম্প আর তার সঙ্গে দুয়ারে সরকারও এখন আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানে প্রধানত হাউজিং এলাকা, ফলে হাউজিং যারা থাকেন এই ফ্ল্যাটগুলোতে সেই সংক্রান্ত কিছু পানীয় জল কিংবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে যে তারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সবটাই নথিভুক্ত করা হয়েছে। আলো ইত্যাদির জন্য সারা বছরই কাজ করি। আবার এইবারেও বুথ পিছু 10 লক্ষ টাকা যে বরাদ্দ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, যথার্থভাবে তাদের যে সমস্যার সমাধান যাতে করা যায় সেই চেষ্টা করি। 1 सितंबर 2025 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सभी माइनिंग स्टाफ को प्रतिदिन 1 घंटे का चार्ज अलाउंस दिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी इंडियन नेशनल माइन ऑफिशियल एंड सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन इनमोसा की केंद्रीय इकाई बराकर कुल्टी स्थित कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में दी गई। इनमोसा का एक बहुत लंबित जो मांग था, बहुत दिनों से मांगे तो बहुत थी, और उसमें से मुख्य जो मांग था हम लोगों का चार्ज अलाउंस का, और लगता है 35-40 साल बाद ही हम लोग का में बढ़े। इसके लिए सबसे पहले हम अपने सभी हमारे जो सर्वभारतीय जनरल सेक्रेटरी पी.एन. मिश्रा जी, हमारे सर्वभारतीय अध्यक्ष विजय कुमार सिंह जी, हमारे ईसीएल के डिविजनल कमेटी के प्रत्येक सदस्य को, हमारे एरिया के सभी एरिया सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को, और हमारे सभी बोनाफाइड जो ईसीएल के मेंबर हैं सबको इस लड़ाई में जो लड़े हैं उसके लिए हमारा इनमोसा उनका सबका आभार व्यक्त करता है। ईसीएल इनमोसा आभार व्यक्त करता है। इस लड़ाई में हम लोगों ने लड़ाई लंबी लड़ी, एरिया शुरू हुई, कोल इंडिया से लड़ते हुए हम लोगों ने बहुत पत्रचार किया, बहुत 23 दिसंबर को हमने एक विराट प्रदर्शन उन्होंने किया है सेक्टोरिया हेडक्वार्टर में। उसके बाद हमारे माननीय आदरणीय जो CMD साहब सतीश झा साहब हैं, हमारे डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर पर्सनल, GMPIR, जितने भी अधिकारी हैं हेडक्वार्टर के, उन्होंने हमारा पॉजिटिव हमारा इसमें डिसीजन दिया, उन्होंने बहुत उन्होंने एनालिसिस किया। उसके बाद इस मौका पर हमको पहुँचे कि उन लोगों ने आधा घंटा से इस चार्ज अलाउंस को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति पर डे आधा घंटा का बढ़ोतरी किया। इसके लिए सभी अधिकारीगण इंक्लूडिंग हमारे CMD साहब को इनमोसा की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग इनमोसा की लड़ाई माइनिंग स्टाफ के लिए हम लड़ते आते हैं, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। इस क्रम में हमारे कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं संस्था से इधर उधर आ जाते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये साबित किया है कि हमारा इनमोसा कोल इंडिया में पूरा अगर कोई भी माइनिंग पर्सन के लिए अगर हितैषी है तो शायद इनमोसा से अच्छा कोई हितैषी नहीं है। हमने एक बार नहीं बहुत बार हम लोगों ने साबित किया ऐसा। और हम लोग खदान में जो हम लोग ड्यूटी है वो जानते हैं, उत्पादक, सुरक्षा और ST2 पर्सन DGMS हम लोग सर्टिफिकेट देता है, मैनेजमेंट हम लोगों को काम करवाता है। हम लोग चारों तरफ से घिरे रहते हैं। इस क्राइसिस में हम लोग ड्यूटी करते हैं। अब हम लोगों का ये है कि जो मैनेजमेंट हमारी मांग पूरा किया इसके लिए हम लोग धन्यवाद उनका अर्पण करते हैं। साथ में अब हम लोगों का दायित्व बढ़ता है कि हमारे जो CMD साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, सबका अभी हम लोग का भी कुछ कंपनी के प्रति कर्तव्य है। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे
कि हम लोग भी कंपनी को क्या दे सकते हैं, उनको क्या देना है। बृहस्पतिवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में अनमोल वेलफेयर सोसाइटी आसनसोल की ओर से एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 127 हज यात्रियों जिन्होंने वर्ष 2025 में पवित्र हज यात्रा पूरी की थी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीम उल हक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ कोलकाता से आए प्रमुख धर्मगुरु मौलाना अलहदा साहूद आलम, ख्वाजा अहमद हुसैन और मौलाना मोहम्मद इसराइल भी मौजूद रहे। समारोह का संचालन शमीम अहमद ने किया। में जो हज्जाज इकराम हज का फ़राइज़ अंजाम लेके आए हैं, उनके इस्तकबालिया का प्रोग्राम आज रविंद्र भवन में अनमोल वेलफेयर सोसाइटी के बैनर के तले मुनाकिद किया गया है। इसमें हज्जाज इकराम तशरीफ़ लाए हैं, दीगर उलमाए कराम हैं और मुअज़्ज़िज़ सामीन भी हैं जो हज के आए उनको इस्तकबालिया दिया जा रहा और हज के फ़राइज़ हज के सिलसिले से गुफ्तगू हो रही है। कितने हुज्जाज इकराम शामिल हुए? 127 हुज्जाज इकराम हैं। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।